हेलो दोस्तों, हम वापस आ चुके हैं एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ, जिसे सुनने के बाद आप लोगों के रोंगटे ज़रूर खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, कहानी को ध्यान से सुनिए। और दोस्तों, जैसे आप बड़े यूट्यूबर को सब्सक्राइब करते हो, प्लीज़ दोस्तों मुझे भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा भी चैनल थोड़ा सा ग्रो हो सके और आने वाले टाइम में मैं भी आप लोगों के लिए ढेर सारी कहानियाँ लेके आ सकूँ। तो दोस्तों, अब कहानी को शुरू करते हैं। रोशनी चाय बना रही थी, तो फिर उसे रोने की अजीब सी आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ लगातार 2 दिन से आ रही थी। जब भी वह किचन में जाती थी तो साइड वाले बेडरूम से उसे रोज़ रोने की आवाज़ें आती थी। ये क्या हो रहा था, वह बहुत डर जाती थी। कल से सोच रही थी कि शायद ये उसका वहम होगा, मगर आज फिर वही आवाज़। उसने जल्दी से चाय छानी और अपने रूम में आई और राकेश को उठाते हुए बोली, राकेश जल्दी उठो और देखो ये सब क्या हो रहा है। राकेश नींद में था और ज़ोर से चिल्लाकर कहता है कि क्या है और क्या हो रहा है, बोलो जल्दी से। एक तो तुम सोने भी नहीं देते। तुम्हें पता है ना, कल मैंने पूरा घर का काम किया था, इसलिए मैं थक गया हूँ। सब काम करते करते रात के 3 बज गए थे और फिर सुबह तुम्हारी बड़बड़ चालू हो गई। तो रोशनी घबरा कर कहती है, अरे मैं डरी हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें उठा रही हूँ। तो राकेश उठकर कहता है कि बताओ अब क्या हुआ है। तो नेहा कहती है कि राकेश मुझे बहुत डर लग रहा है। राकेश कहता है कि मतलब क्या हुआ है। रोशनी कहती है कि अरे कोई रो रहा है साइड वाले बेडरूम में, कल भी किसी की रोने की आवाज़ आ रही थी। राकेश जाकर देखता है तो उसे कुछ भी नहीं सुनाई देता। तो वह रोशनी को बोलता है कि रोशनी, ये सब तुम्हारा वहम होगा। ये जो तुम हॉरर कहानियाँ सुनती हो ना, ये सब इसी की वजह से और है। ये सब सुनना बंद कर दोगी तो ये सब तुम्हें रोने की आवाज़ें भी आनी बंद हो जाएंगी। रोशनी बोलती है कि नहीं राकेश, ये मेरा वहम नहीं था, मैंने रोने की आवाज़ सचमुच सुनी थी। राकेश फिर सोने चल जाता है। रोशनी सोचने लग जाती है कि अभी 2 ही दिन हुए थे हमने नया फ्लैट लिया है और ये सब क्या मुसीबत आ पड़ी है। कितने मेहनत करके हम लोगों ने ये फ्लैट ख़रीदा था, एक एक पाई जोड़ी, तब जाकर ये फ्लैट हमें तब जाकर हम लोगों ने इस फ्लैट की इंस्टॉलमेंट जमा करी थी और आने वाली ईएमआई भी जमा कर ही देंगे हम लोग अपनी कमाई से। राकेश और रोशनी एक कपल थे जिनकी शादी 4 साल पहले हुई थी। वह पहले रेंट पर रहते थे। उनका एक सपना था कि वह खुद का अपना फ्लैट ले लें। उन्होंने 1 महीने पहले ही रीसेल में ये 2 बेडरूम फ्लैट लिया था। अच्छा फर्नीचर और इंटीरियर के साथ मिल रहा था, जिसमें कम कीमत भी थी और उनके बजट में भी था। उन्होंने वह खरीद भी लिया और परसों ही तो इसमें आए हैं और 2 दिन से ये रश्मि के साथ ये घटना होने लगी। तभी डोरबेल बजती है तो रोशनी जाकर डोर खोलती है तो देखती है सामने एक बाइक खड़ी थी और वह कहती है कि मुझे शर्मा मैम साहब ने भेजा है कि आपके घर में काम के लिए आप नए आए हो ना, इसलिए। हाँ, मैंने उन्हें बोला था कि कोई काम वाली बाई मिले तो उन्हें भेज देना, अंदर आ जाओ। थोड़ी बातचीत करके वह उसको काम पर रख लेती है। वह कहती है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं गरीब आदमी हूँ, इसलिए इस मकान में काम करने के लिए तैयार हो गई। कोई और काम करने वाली होती तो कभी नहीं आती। तो रोशनी पूछती है कि क्यों, ऐसा क्या हो गया है। तो वह शांता कहती है कि मैडम, इस घर में जो भी आता है उसकी बच्ची की मौत हो जाती है। क्या कह रही हो तुम। रोशनी डर भी जाती है और ये क्या बकवास है। तो वह कहती है कि मैडम, मैं सही बोल रही हूँ। आपसे पहले खुराना सर यहाँ रहते थे, उनकी 8 साल की बेटी थी। एक दिन वह बेहोश हो गई थी और दूसरे दिन उसको अपने कमरे में उनकी लाश मिली। उनसे पहले मिश्रा जी वहाँ पर रहने आए थे। उनकी भी 10 साल की बेटी थी। पता नहीं क्या हो गया था, वो भी बेडरूम में एक दिन बेहोश थी। उसके 2 दिन बाद वह भी ख़त्म हो गई। उससे पहले भी यहाँ पर ऐसी कितनी सारी बच्चियाँ मर चुकी हैं। आपने शायद इस मकान के बारे में ज़्यादा पूछताछ नहीं की। अगर आपने पता किया होता तो शायद अच्छा रहता। रोशनी सोचती है कि हमें ये सस्ता मिल रहा था, इसलिए शायद हमने पूछताछ नहीं की। इधर चंपा अपनी धुन में बोलती रहती है कि वह तो अच्छा है कि आपकी कोई बेटी नहीं है, इसलिए आपको कोई नुकसान नहीं होगा। रोशनी कहती है कि ये क्या बकवास है। मैं इन बातों को नहीं मानती, पर रोशनी अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डर भी गई थी। शांता बाई काम कर कर चली जाती है
और रोशनी के दिमाग में ये बातें घूमती रहती हैं। रोशनी फ़ोन देखती है, डॉक्टर का ईमेल आता है, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, वह प्रेग्नेंट थी। वह खुश हो जाती है कि और रोशनी की तबीयत कुछ दिनों से ख़राब थी, उसे अनजाई सी फील हो रहा था। उसने डॉक्टर को दिखाया तो उससे कुछ टेस्ट करवाए गए। रोशनी बहुत खुश हो जाती है, तो चलो रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई थी। अब हम लोग एक बच्चा भी प्लान कर रहे थे। राकेश भी खुश हो जाएगा ये बात सुनकर। रोशनी दूसरे बेडरूम में जाकर आईने के सामने खड़े होकर खुद को बहुत ही खुशी से निहारती है और अपने पेट पर हाथ फेरती है। इतने में रोशनी को हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। वह चारों तरफ घूमकर देखती है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। वह रूम बहुत ही अच्छा था। उसमें बच्चों के हिसाब से सब कुछ सजाया गया था। उसका इंटीरियर भी बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा था। एक दीवार पर पारदर्शी कांच का एक कबर्ड बना हुआ था। उसमें 4-5 गुड़ियाँ सजी हुई रखी थी। आवाज़ सुनकर रोशनी बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर वह राकेश के पास जाती है। तब राकेश उठकर जाता है, नाश्ता करके टीवी देख रहा होता है। वो उसके पास जाकर बैठती है। वह थर-थर काँप रही थी। तो राकेश उससे पूछता है कि क्यों, क्या हुआ? और राकेश उसे अपने सीने से चिपका कर रखता है। तो रोशनी उसे सारी बात बता देती है, बाई वाली बात भी। तो राकेश कहता है कि ये क्या बचपना लगा रखा है, कभी कोई रोता है तो कभी कोई हंसता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या बोलना चाहती हो। रोशनी कहती है कि राकेश, डॉक्टर की मेल पढ़कर मैं बहुत खुश थी, पर जब उस रूम में गई तो वहाँ पर कोई हंस रहा था। राकेश भी मेल पढ़कर बहुत खुश हो जाता है। वह रोशनी का माथा चूम लेता है। चलो ये खुशखबरी हम सबको सुनाते हैं। पर सुनो राकेश, रोशनी कहती है, राकेश इस घर में कुछ है। राकेश कहता है, डार्लिंग ये हमारे सपनों का घर है। कितनी मुश्किल से हमने सारा अरेंजमेंट किया है। क्या कर रही हो तुम? देखो, यहाँ पर आते ही हमें खुशखबरी मिल गई। देखना हमारी प्यारी सी बेटी हो गई। बेटी का नाम सुनकर रोशनी थर-थर काँपने लग जाती है और बेहोश हो जाती है। राकेश उसे डॉक्टर के पास ले जाता है और डॉक्टर चेकअप के बाद बोलता है कि ये प्रेग्नेंट है और थोड़ा काम ज़्यादा होने की वजह से ये थक गई हैं, जिसकी वजह से इन्हें कमज़ोरी आ गई है। इस वजह से ये बेहोश हो गई थी। मैं कुछ दवाइयाँ दे रही हूँ और इसे ध्यान से खिला देना और खुश रहना, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। फिर राकेश रोशनी को लेकर घर आता है। वह घर के कामों में उसकी हेल्प करने लग जाता है। रश्मि को ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी ले लेती है। राकेश घर पर काम करने लग जाता है। अब रश्मि ने ध्यान देना चालू किया कि वह किचन या बेडरूम में होती है तभी वह आवाज़ें आती हैं और राकेश के आते ही बंद हो जाती हैं। और आवाज़ें रूम में जो गुड़िया सजाई थी उनमें ही आती हैं। वह राकेश से भी कहती हैं कि जो गुड़िया है ना उस रूम में, उन्हीं में से आवाज़ आती है। तो राकेश उसे समझाता है कि रोशनी, तुम ऐसी बातें क्यों सोचती हो? तुम्हारे लिए सब बहुत गलत है। तुम तो अपने बच्चों पर ध्यान दो, धार्मिक सीरियल देखो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। दूसरे दिन रोशनी देखती है कि एक छोटी सी गुड़िया जिसके लंबे बाल हैं उसी में से आवाज़ आती है। तो वह गुड़िया को उठाकर डस्टबिन में डाल देती है और सोचती है कि चलो ठीक है, अब वह ना हंसेगी और ना ही रोएगी। दूसरे दिन वह रूम में जाती है तो देखती है कि वह गुड़िया तो उसी जगह पर है। उसने डस्टबिन में जाकर देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। उसे यकीन हो जाता है कि जो कुछ भी है वह इस गुड़िया में ही है। रोशनी को बहुत डर लगने लगता है। तभी बाई आती है। राकेश तो उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं रहता, तो वह बाई को सब कुछ बताती है और कहती है कि भाई मैं क्या करूं? वह गुड़िया इतना परेशान कर रही है। तो शांता बोलती है कि हमारे इधर एक बाबा है, वह ऊपर की बाधा भूत प्रेत के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। आप कहो तो मैं मिलवा दूं उसे। तो रोशनी कहती है कि उसे घर पर बुलाओ। रोशनी सोचती है मगर राकेश तो इन सब बातों को मानता ही नहीं है, फिर क्या होगा? फिर वह बाई से कहती है कि देखो राकेश कल टूट पड़ जा रहा है, तुम कल बाबा को लेकर आना और वह दूसरे दिन वापस आएगा। तब तक हम बाबा से सब कुछ पूछ लेंगे। शांता चली जाती है। वह शाम को बाबा को लेकर अपने घर आती है।
और बाबा उसके घर का मुआयना करते हैं। उस बेडरूम में भी जाते हैं जहाँ पर वे थोड़ा सा घबरा जाते हैं। वे गुड़िया को देखते हैं, फिर बाहर आते हैं और कहते हैं कि असली भूत यही गुड़िया है जो तुम्हें परेशान कर रही है। फिर बताते हैं कि इस मकान में आज से 10 साल पहले एक फैमिली रहने आई थी जिनकी 7 साल की लड़की थी और वह लड़की बहुत प्यारी थी। उसकी एक गुड़िया थी जिसके साथ वह खेला करती थी। गुड़िया को वह हर समय अपने साथ रखती थी। नहाने जाती तब भी, खाने जाती, पीने जाती, सोने जाती, वो अपने साथ ही रखती। लड़की इतना प्यार करती थी गुड़िया को, और वह गुड़िया जो थी वह शापित थी। उसमें जान आ गई थी और वह गुड़िया भी लड़की को बहुत प्यार करने लगी थी, क्योंकि वह लड़की दिन रात हमेशा उसको अपने साथ रखती थी। एक दिन विदेश से लड़की के लिए उसके चाचा एक गुड़िया लेकर आते हैं जो कि इस गुड़िया से काफ़ी सुंदर रहती है। तो लड़की अब उसके साथ ज़्यादा खेलने लग जाती है, उसको अपने साथ दिन रात रखती है और इस गुड़िया को सिर्फ शोपीस में रख दिया जाता है। तो यह गुड़िया जो थी उसको जलन होने लग जाती है। एक दिन जलन में इस गुड़िया ने रूम में जाकर जब वह लड़की सो रही थी तो उसका गला दबाकर उसको मार दिया कि तुम मेरी नहीं तो किसी की नहीं हो सकती। तब से ये गुड़िया छोटी लड़कियों की जान की दुश्मन बन गई है। जब भी कोई लड़की इस रूम में आती है वो उस लड़की को मारकर ही दम देती है, क्योंकि इसे लड़कियों से बहुत ज़्यादा नफरत हो गई है। रोशनी ये सुनकर बहुत डर जाती है और कहती है पर मेरे पीछे क्यों पड़ी है। तो बाबा कहते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो और उसे पता चल गया था कि ये तुम्हारे पेट में पल रही लड़की, तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा लड़की है, इसलिए। पर और रोशनी और भी ज़्यादा घबरा जाती है। पर बेटा तुम अब डरो, ये गुड़िया है, बहुत पावरफुल है, तो हम भी कुछ ना कुछ इसका तोड़ निकाल ही लेंगे। बाबा रोशनी को बबूत देकर चले जाते हैं। रोज इसका सेवन करना और हम ताबीज बना कर देंगे तो तुम इस ताबीज को भी धारण करना। रोशनी मान जाती है। तो कहती है कि बाबा आपकी फीस। तो बाबा कहते हैं बेटा कुछ नहीं, हम तो जन कल्याण का काम करते हैं, और वहाँ से चले जाते हैं। रोशनी अपने काम में लग जाती है। वह रोज़ भभूत लगाती और रोज़ भभूत खाती थी। एक दिन राकेश देख लेता और रोशनी को बहुत चिल्लाता है और भभूत फेंक देता है। उसके बाद दिन भर उसका दिन अच्छे से निकल जाता है। पर उस रात जब रूम में अपने सोने जाती है तो उसे बहुत घबराहट होने लगती है। उसके पेट पर कोई हाथ फेर रहा होता है। वह सोचती है कि राकेश होगा, पर एकदम से जब उसकी आंखें खुलती है तो वह देखती है कि वह गुड़िया जो होती है उसके पेट पर अपना हाथ उसी के पेट पर फेरती है। रोशनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर राकेश को उठाती है। राकेश गुड़िया मेरी बच्चे को मार डालेगी। तो राकेश कहता है कि नहीं कुछ भी नहीं होगा। रोशनी राकेश को अच्छे से समझाता है, चलो सो जाओ, तुम्हें ये घर अच्छा नहीं लगता तो हम फिर कल रेंट वाले घर में शिफ्ट हो जाएंगे, मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता। और रोशनी खुश हो जाती है बात सुनकर। दूसरे दिन रोशनी शांता से कहती है कि बाबा से भभूति ले आना, मेरी ख़त्म हो गई है, और ताबीज़ का भी पूछ लेना। तो शांता बताती है कि उससे रोशनी के होश उड़ जाते हैं। वह कहती है कि बाबा को तो उसी रात किसी ने मार दिया, आप डर नहीं जाओ इसलिए मैंने आपको ये बात बताई नहीं। रोशनी बहुत ज़्यादा डर जाती है। वह जल्दी सामान पैक करने लग जाती है और राकेश को फ़ोन करती है। फिर किचन में जाने लगती है तो पेट के बल गिर जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि राकेश उसे यहाँ पर लेकर आया था, मगर उसका बच्चा अब नहीं बच पाया। 4 महीने हो गए थे, इसलिए पता चल गया था कि वह लड़की थी। उसने अपनी बच्ची को खो दिया और वह गुड़िया औरों की तरह उसकी बच्ची को भी खा गई थी। रोशनी गुमसुम हो जाती है। वह 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में रहती है। उसके बाद वे सीधे रेंट वाले फ्लैट में चले जाते हैं और उस अपने फ्लैट को बेचने का सोचते हैं। इधर उनके फ्लैट में गुड़िया की रोने की आवाज़ें और भी तेज आने लग जाती हैं और शायद वह फिर हंसेगी जब कोई नया शिकार आ जाएगा। तो दोस्तों कहानी यहीं पर ख़त्म करते हैं।